नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर आप बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, और वो है ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लगभग 1,40,00,000 लोगों ने आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से लगभग 1,30,35,00,000 लोग आवेदन फाइनली कर देंगे। 1-1.5 लाख लोगों को अगर रिजेक्शन छोड़ भी दें तो भी 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग इस रेस में बने हुए हैं। जो भी पद आए हैं वो पद 2015 में आए थे, आप लोगों को पता होगा, उसकी भर्ती हुई थी। उस बार के पैटर्न और इस बार के पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो पुराना पैटर्न चलने वाला नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी सीबीटी कई तरीके का हो गया है, अलग अलग लेवल के पोस्ट के लिए अलग अलग हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी जानकारी देने वाले हैं। रेस में बहुत सारे लोग हैं तो दिक्कत आपके लिए होनी ही होनी है, इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। तैयारी में जुटने से भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लगाइए, सही से प्रिपरेशन कीजिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न को आप जान लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न है क्या, कितनी बार आपको एक पद पाने के लिए कितनी बार आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है, मैं आपको शो कर रहा हूँ CBT1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, पहले स्टेज का पैटर्न है। कुल मिलाकर के 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम होगा आपके पास। पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, टिक लगा करके सेव करना है। इतना काम आपको 1 मिनट से कम के समय में भी करना है, यानी नियर अबाउट यू विल गेट 54 सेकेंड्स। 54 सेकेंड का टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जान लीजिए, इसमें जो ब्रेकअप है कि कौन से रीजन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपका जीएस है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे 40। इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, पहले के भी कुछ होंगे, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको तो आपको बाद में बताऊंगा किस किस चीज़ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30% क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से, 30% रीजनिंग से, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 60 क्वेश्चन 60% और जीएस से 40%। ये जो सीबीटी होना है सभी पदों के लिए समान रूप से होना है। जितने भी लेवल के पोस्ट हैं सभी लोगों को इसको देना है, और सभी लोगों के लिए एक परीक्षा होगी जो कॉमन होगी। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है वो आप देखिएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो एक नंबर मिला आपको। 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर कट गया। यानी 4 क्वेश्चन आपने किया, 1 सही है, 3 गलत है, तो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया है। दूसरी बात, इसके जो अंक होंगे वो आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ने वाले नहीं हैं। इस अंक के आधार पे आप क्वालिफाई करेंगे CBT 2 के लिए, और वो CBT 2 जो होगा वो अलग अलग पदों के लेवल के हिसाब से अलग अलग लोगों को देना है। वो कैसे होगा मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे। अगर इसमें अच्छे मार्क्स आए, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो आप अगले पद के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, अगले स्टेज के लिए CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब CBT 2 में क्या होना है ये जान लीजिए। इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उसमें कि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा इसमें अलग से होगा, फिर जब आप CBT 2 में जाएंगे वहाँ पे भी अलग से होगा,
और इन दोनों का कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है। चलिए मैं आपको CBT2 का पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, और ये है CBT2 का पैटर्न, ये देख लीजिए। उसमें भी 1.5 घंटे की एक परीक्षा होनी है। GA के क्वेश्चंस बढ़ गए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चंस आपको GA से अटेंड करने हैं, 35 मैथ से, 35 रीजनिंग से। इसमें जनरल इंटेलिजेंस भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं कुछ अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसमें क्लियर करके बताऊंगा कि ये इन दोनों में अंतर क्या है। टोटल हो गए 120 क्वेश्चन, यानी कि अब आपको और भी कम टाइम मिलने वाला है। जो CBT2 है इसमें टाइमिंग और कम हो गई, 120 क्वेश्चन पे 90 मिनट का टाइम, यानी कि अगर आप डिवाइड करें इसको तो 4 क्वेश्चन पे 3 मिनट का टाइम, नियर अबाउट 45 सेकंड का टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है। और क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, पेपर टफ होगा, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से तैयार करना है। इस स्टेज में जो नंबर आप प्राप्त करेंगे वही फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, जिसके आधार पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग या CBAT एक होता है स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, तो उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो मेरिट में चूंकि जुड़ना है इसको, इसलिए आपको इसके लिए विशेष रूप से पहले से प्लानिंग बनानी है। और CBT1 के साथ ही साथ में CBT2 की भी तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस दोनों का लगभग सेम है, बस क्वेश्चंस में अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, अगर हम सभी पदों को एक साथ में देखें, तुलना करें, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि CBT जो 1 है वो कॉमन है सभी पदों के लिए, यानी कि जितने भी लेवल के पोस्ट हैं, ये देखिए 2 लेवल 2 के पोस्ट, 3 के पोस्ट, 4 के पोस्ट, यहाँ से यहाँ तक 5 के पोस्ट, यहाँ तक, और ये 2 पोस्ट हैं 6 लेवल के पोस्ट। अलग अलग जो लेवल्स हैं उनके लिए CBT2 में तो अलग अलग होना है, लेकिन CBT1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होना है, फर्स्ट टेस्ट, वो सभी पदों के लिए समान होगा, यानी एक ही तरीके का होगा, एक ही तरीके का पैटर्न रहेगा, एक ही तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये कॉमन होना है। तो CBT1 के लिए तो सबको समान तरीके से पढ़ना है। अब आपका उद्देश्य सिर्फ CBT1 नहीं है, क्योंकि जब CBT1 हो जाएगा उसके बाद में बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप इसी के साथ में CBT2 की भी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा आने हैं, टाइम कम मिलेगा। तो इसी के साथ में पैटर्न चूँकि सेम है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा अप डाउन होना है, तो इसलिए आप CBT2 की भी तैयारी करेंगे। आइए देखते हैं CBT2 और 3, 4, 5 भी होगा कि नहीं होगा। जो लेवल 2 के पोस्ट हैं कौन से, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क, ये जो 4 पद हैं इनके लिए एक तरीके की CBT2 होगा, यानी इन चारों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको एक देना होगा टेस्ट CBT2। जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी में उनको 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वालिफाई करनी होगी। जो लेवल 3 का एक पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसके लिए अलग से CBT2 होगा, यानी कि अगर आपने इन ग्रुप लेवल 2 और 3 के लिए भी फॉर्म डाला है एक साथ में, तो आपको 2 बार CBT देना होगा, एक तो ये और एक ये। तो ये हो गया उसके लिए। जिन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भरा हुआ है उनको अलग से एक टेस्ट देना होगा, यानी कि अगर आपने ऊपर के तीनों पद भरे हैं तो 3 CBT हो गया। इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है मैं आगे के किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बात बताना मैं यहाँ मिस कर गया, और वो ये कि जो कॉमर्शियल कम ट्रेन क्लर्क है उसके लिए किसी भी टाइपिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है, और सेम कंडीशन यहाँ ट्रेन क्लर्क में भी है,
यानी ये 2 पद ऐसे हैं कि जिसमें आप क्वालिफाई कर गए तो CBT 2 के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। किसी भी तरीके का इसमें टाइपिंग या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं लेवल 5 की। तो लेवल 5 में 5 तरीके के पोस्ट हैं और ये पोस्ट ये हैं, देखिए, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ये 5 तरीके के पद हैं जिनके लिए एक अलग से CBT होगा और इनमें से 3 पद ऐसे हैं जिसमें से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इन सब के लिए भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है, जिसमें 25 शब्द इंग्लिश में और 30 शब्द हिंदी में आपको टाइप करके दिखाना होगा। उसके बाद जो लेवल 6 के पोस्ट बचे, 2 पोस्ट सबसे अच्छे पोस्ट इसके हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर का। कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए और इन दोनों के लिए एक कॉमन टेस्ट होना है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों पदों के लिए एक अलग कॉमन टेस्ट होगा। और इसमें से जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है, ये वाली पोस्ट, इसके लिए आपको किसी भी स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या किसी भी टेस्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई कर गए तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए आपने क्वालिफाई किया है CBT 2 में, तो आपने इस पोस्ट को भरा हुआ है अपने प्रेफरेंस में, तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, CBAT बोलते हैं उसको, जैसा कि ट्रैफिक असिस्टेंट वाले पोस्ट में था। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे होनी है। तो आप कितनी CBT 2 हो गई, एक इसके लिए, 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 यानी 4 तरीके की, 5 तरीके की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक CBT, दूसरी CBT, तीसरी CBT, चौथी CBT, 5वीं CBT। यानी अगर आपने इन सभी पदों को अपने वरीयता क्रम में रखा है प्रेफरेंस में, तो आपको इन सभी पदों के लिए कुल मिलाकर के 5 CBT टेस्ट देने होंगे। अब ये CBT टेस्ट एक दिन में हो जाएंगे कि 5 अलग अलग डेट्स में अलग अलग सेंटर पे होंगे, कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में अभी कोई डेट या कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है। हालांकि इसके बारे में अगले हफ्ते तक 3 से 4 दिन के अंदर एक सर्कुलर जारी होने वाला है। जैसे ही जारी होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये एक अलग अलग डेट पे होंगे या एक डेट पे होंगे, सेंटर अलग अलग होगा या एक ही होगा, तो उसको मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है और इस पैटर्न पे आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको अभी भी इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए, हमारे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा पे आते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।